भारतीय जनता पार्टी के चर्चित विधायक संजय पाठक पर 1100 करोड़ रुपए के माइनिंग घोटाले के आरोप लगे हैं। अब उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव ने भी मोर्चा खोल दिया है। समाजवादी पार्टी ने मंगलवार को प्रदेश के मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री से इस मामले की शिकायत करते हुए उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की है। जबलपुर जिला, दोनों जिलों में जो इनकी माइनिंग की है केवल उसी का है ये, और इसमें पूरा आप देखेंगे कोर्ट का आदेश जो लेटर जारी हुए हैं, इसमें 114 पन्नों का ये पूरा कोर्ट का आदेश है। और इसकी वसूली सरकार कब तक करेगी? मैं यहाँ के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव से भी पूछता हूँ कि इसकी वसूली आप, सरकार का राजस्व है, ये जनता के हित का पैसा है, ये कब तक कराएंगे? और ये सारे साक्ष्य आप लोगों को जो मीडिया कर्मी हैं इनको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। धन्यवाद। अगर आप लोगों को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक संजय पाठक जो भ्रष्टाचार का पर्याय अगर बोला जाए तो वो हैं। हर विभाग में अगर अभी तक जो मेरी नॉलेज में आया है कम से कम 4000 करोड़ के घोटाले मेरी नज़र में आ चुके हैं। संजय पाठक भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक हैं और पूर्व मंत्री हैं। अगर कहा जाए कि मध्य प्रदेश में अगर सबसे पैसे वाला कोई विधायक है तो संजय पाठक है। जो मेरी नॉलेज में कम से कम 4000 करोड़ का लगभग घोटाला आ चुका है। इसमें 1000 करोड़ का घोटाला सारा का पहले उजागर किया था। इसके बाद में जो माइनिंग घोटाला है इनकी रिकवरी है और कोर्ट का आदेश है कि 1000 करोड़ पैसा इनसे वसूला जाए और इसमें ब्याज भी लगाया जाएगा तो वो बढ़ जाएगा और जीएसटी लगाया जाएगा। 1200 करोड़ लगभग जनता का राजस्व है, जो हमारी जनता का जो सरकारी खजाने में जमा होता तो उनके विकास के लिए, स्वास्थ्य के लिए, हॉस्पिटल के लिए सभी में उपयोग किया जाता, वो सरकार की चोरी की गई है। और 2014 में ये कोर्ट का आदेश आया था, 114 पन्ने का आदेश है। इसकी कॉपी पीडीएफ भी आप लोगों को उपलब्ध करा दी जाएगी। तो इसकी शिकायत हम लोगों ने प्रमुख सचिव को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, ईओडब्ल्यू विभाग में भी की गई है। और इसमें मनु दीक्षित जी हैं, वो भी उन्होंने शिकायत की है। उनका बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है ना। और इन घोटालों को उजागर करने में मैं उनको भी बधाई देता हूं। और मुख्यमंत्री जी ने इस पर संज्ञान लिया है, इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हो गई है और इसकी जांच चल रही है। माइनिंग विभाग जांच कर रहा है और इनसे वसूली का आदेश दिया गया है। तो मेरी मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी है और आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि आप सबसे पहले संजय पाठक जी और इनके जो डायरेक्टर हैं कंपनियों में उनको जेल के अंदर डालें, उसके बाद जांच को कराएं। नहीं तो जांच को प्रभावित करेंगे, क्योंकि आप ही की सरकार ने 2014 में जो आदेश आया था उसके बाद इनके संसाधनों का उपयोग किया और उसके बाद में इनकी जांच को धीमा कर दिया गया। लेकिन सारा की जांच चल रही है, धीमी चल रही है। वो भी 1000 करोड़ का घोटाला था, वो भी हम लोगों ने उठाया था। इसी तरह इनका नगर पालिका कटनी है, उसमें भी लगभग 1200 करोड़ की जमीनों में हेर फेर करके इन्होंने खरीदा है। शहडोल उमरिया जिले में लगभग 1000 एकड़ जमीन है जो बेनामी संपत्ति इन्हीं के द्वारा खरीदी गई है। उसके साक्ष्य भी हैं, वो भी आगे प्रस्तुत किए जाएंगे। तो अभी मुख्य मुद्दा था आज का जो माइनिंग का घोटाला 1100 करोड़ का है, इसमें ब्याज लगाएंगे तो और बढ़ जाएगा। इसकी वसूली संजय पाठक जी से मध्य प्रदेश सरकार, यहाँ के मुख्यमंत्री जी कब तक कर रहे हैं, मैं ये जवाब चाहता हूँ। और इनको जेल कब भेजा जा रहा है वो भी मैं चाहता हूँ। धन्यवाद। ये जब माइनिंग डिपार्टमेंट की टीम जांच करने गई तो वहाँ से इनकी फाइलें गायब पाई गई। जो अधिकारी गए उन्होंने ये चीज़ बताई, ये कुछ चीज़ें पर्सनल भी रखी जाती हैं, तो वहाँ पे पता चला कि उनके नाम की फाइलें गायब की गई हैं। वो पहले से कोर्ट का जो आदेश है, जो पुराने साक्ष्य हैं वो कोर्ट में भी उपस्थित हैं और हम लोगों के पास भी हैं वो साक्ष्य हैं। तो वो जो साक्ष्य को छुपाया नहीं जा सकता, वो भी माइनिंग विभाग के साक्ष्य हैं। उन्होंने जो पहले उसकी मेजरमेंट किया, उन्होंने मेजरमेंट जो किया, मेजरमेंट के आधार पर उन्होंने रिकवरी निकाली थी और उसी रिकवरी के बेस पे इन पर दबाव बनाया गया। सरकार ने इनके संसाधनों का यूज किया, बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने यूज किया और उसके बाद में उस जांच को दबाया गया। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री जांच को नहीं दबाएंगे और इसको अंजाम तक लेके जाएंगे। और अगर वो भी अगर दबाते हैं तो सीएम हाउस का घेराव भी करना पड़ेगा। लेकिन जनता का पैसा है, राजस्व का पैसा है, उसकी वसूली जरूर की जाएगी। इसके लिए हम लोग कोर्ट भी जाने की जरूरत है, हम लोग कोर्ट भी जा रहे हैं। आपने कहा कि कुछ बेनामी जमीन भी उन्होंने खरीदी। जी, वो कहाँ की जमीन है? आपको कैसे पता बेनामी है? किसकी?
उमरिया जिले में लगभग 1000 एकड़ जमीन है, उसके भी साक्ष्य हैं। आगे प्रेस वार्ता में वो भी दिए जाएंगे और वो बेनामी है और इन्हीं के द्वारा खरीदी गई है। उसके सबूत हैं, उसका जो पैसा ट्रांसफ़र किया गया है, इनकी फर्मों से कब हुआ है, अकाउंट डिटेल से लेकर सारी चीज़ें हम लोगों के पास उपस्थित हैं। रावत स्टोर्स लाए हैं स्कूल सीजन धमाका, बच्चे हो जाएंगे खुश। पुराने स्कूल बैग करें एक्सचेंज, ब्रांडेड कंपनियों जैसे अमेरिकन टूरिस्टर, सफारी और स्काई के नए बैग के साथ एक आकर्षक एक्सचेंज ऑफर भी मिलेगा। पुराने लंच बॉक्स बॉटल बदलें मिल्टन के लंच बॉक्स और बॉटल के साथ 35 से 40% डिस्काउंट पर। मिल्टन सेलो मोडोवेयर के हॉट एंड कोल्ड बॉटल पर पाएं 30 से 35% तक का डिस्काउंट। मिल्टन की 1 लीटर की प्लास्टिक बोतल से लेकर 20 लीटर तक के कोल्ड वाटर जग पर पाएं 50% तक का ऑफ। इसके साथ ही गर्मियों के सीजन के लिए पाएं सिलिकॉन आइस ट्रे, आइस बॉक्स, कुल्फी मेकर, आइसक्रीम बॉल और जूस ग्लासेस। तो देर न करें, क्योंकि ये सारे ऑफर्स चल रहे हैं सिर्फ 25 जुलाई 2025 तक। फ्री होम डिलीवरी की सुविधा, पता वही पुराना नोट करें। रावत स्टोर्स, चौक बाजार से कोतवाली रोड, पुराने उपभोक्ता भंडार की बिल्डिंग, यूनियन बैंक के ऊपर, छतरपुर।